जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, आज ये एक रिपोर्ट ये बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध जिस तरीके से विरोधियों ने, सामाजिक न्याय के विरोधियों ने 21 अगस्त को एक तरफा भारत बंद का ऐलान किया था, तो हमारे पास, वाल्मीकि समाज के पास, आत्मरक्षा में, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे और संवैधानिक आदेश को बचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि हम ताबड़तोड़ सेल्फ डिफेंस में अपने लिए हम काम करें। और हम लगातार लड़ रहे थे उनसे, सोशल मीडिया से लेकर के और ज़मीन पर लड़ रहे थे। और इसीलिए उनके उस भारत बंद को काउंटर करने के लिए, जो गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था, सामाजिक न्याय के विरुद्ध वो कॉल थी भारत बंद की 21 अगस्त की, तो उसके विरुद्ध हमें अपने लोगों को रोकने के लिए कि उसमें ना जाएं हमारे नौजवान, और पूरा एक मैसेज पहुंचाने के लिए, और भारत सरकार को भी ये मैसेज देने के लिए कि भाई हम जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इसके पक्ष में भी जो तमाम लोग हैं, हमारी भी ये चिट्ठी है कि भैया एक तरफा सरकार काम ना करे, इनकी भीड़ भाड़ को देख करके प्रेशर में ना आए, क्योंकि भले ही आज हमारे लोगों को ना समझ आ रहा है, लेकिन वो देर सवेर समझ जरूर आएगा। और जिन लोगों को समझ आ गया वो मैदान में लड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमने 20 अगस्त को सिर्फ 48 घंटे की छोटी सी उसमें समय सीमा के अंदर एक हमने कॉल दिया जंतर मंतर पे तमाम लोगों को पहुंचने के लिए कि कम से कम भारत सरकार को एक चिट्ठी दे दी जाए समर्थन में, जिससे कि सरकार को ये ना लगे कि ये एक तरफा ही लोग जो उसके विरोध वाले ही हैं सारे, क्योंकि वो कह रहे थे जी SC ST कर रहे हैं, इसको विरोध कर रहे हैं, जबकि SC ST के तमाम वंचित जातियां जिनको मिला था वो तमाम पक्ष में थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उस पक्ष को दिखाने के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि 20 अगस्त का हम एक प्रदर्शन करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, सरकार को ज्ञापन सौंपें। तो इसीलिए हमने 48 घंटे की कॉल में हमारी तमाम लोगों ने, दिल्ली के जो जागरूक लोग थे उन्होंने किया, और उसमें सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर सिर्फ 48 घंटे की कॉल में वहाँ पर लोग पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन फोर फ्रंट पे थे, आगे मैदान में थे, उनमें हमारे बल्ली सेना, उसमें ये रॉयल वाल्मीकि सेना, और हमारे ब्रह्म प्रकाश जी जो माननीय साइंटिस्ट हैं, अपनी नौकरी को भी दांव पे लगा करके वो मैदान में खड़े थे, और उन्होंने भी भारी संख्या में अपने लोगों को बुलाया था। आगरा से ही सिर्फ 4 बसें आई थी, जिसमें कि 200 से ज़्यादा लोग थे, और वो तमाम लोग वहाँ पर 4 बसें लेके पहुँचे। और जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, माननीय राजेश सिद्धार्थ वाल्मीकि जी, उनके ही कम से कम 150 से ज़्यादा लोग थे, उनकी भी बसें आई थी, लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से 2 बसें उनकी आई थी। तो और वो खुद भी गाड़ी में भर करके बहुत सारे लोगों को लेके आए थे, और दिल्ली NCR के उनके लोग थे, 150 से ज़्यादा की संख्या में उन्होंने हमें बताया कि उनके लोग थे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के। और हमारे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के माननीय सुरेंद्र चौधरी जी ने हमें बताया कि उनके 123 लोग थे, और वहाँ पर तमाम उनकी पूजा डुलगत जी जो उनकी नेता हैं, और वो तमाम और भी जो लीडर थे, बहुत सारे लीडर उनके मौजूद थे। और उसी तरीके से मैंने जो कॉल की थी, तो हमारे तमाम लोग वहाँ पर थे, कम से कम 150 से ज़्यादा वो जो हमारे संगठन के हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं वो लोग थे वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे तमाम ट्रेड यूनियन नेता वहाँ पर, माननीय करण सिंह महरोलिया जी से लेके राजेश खेड़ी जी, और तमाम नेता हमारे वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उसमें राजकुमार बिरला साहब, सभी लीडर वहाँ पर मौजूद थे। और मैं बहुत सारे लोगों के नाम भी लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हमारे नेता, सफाई कामगार यूनियनों के नेता वहाँ पर मौजूद थे, और गवाह हैं, किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, जिनको बहुत भारी तकलीफ हो रही है इस बात की कि 20 तारीख का प्रोग्राम, इतना सफल प्रोग्राम हो कैसे गया। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे नौजवान, जो वहाँ पर नागपुर से एक नौजवान तो उस कॉल को सुन के उसने फ्लाइट पकड़ करके आया, अक्षय कुमार, और वहाँ पर
उसने पार्टिसिपेट किया। ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी भावनाओं को देखो कि उस 20 तारीख के उस कार्यक्रम के लिए लोग कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचे। और हमारे सोनू वाल्मीकि वहाँ से गढ़गंगा से वहाँ से वो बेचारे पहुँचे, 4-5 नौजवान जैसे तैसे वहाँ पर आए। और बीकानेर राजस्थान के वहाँ दुर्गम इलाकों से हमारे 5-6 नौजवान वहाँ पर पहुँचे। इसी तरीके से हमारे तमाम दिल्ली एनसीआर के बिट्टू वाल्मीकि नोएडा अथॉरिटी के हमारे सफाई कामगार नेता समाज सेवी वो अपनी टीम के साथ पहुँचे। नवीन वैद्य साहब ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उनकी पूरी टीम कम से कम 200 से ज़्यादा पूरे बैनर झंडों के साथ वहाँ पहुँची। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ या याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो वहाँ पर पहुँचे। और सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में वहाँ हमारे साधु संत पहुँचे। वहाँ पंजाब से लोग आए और कहाँ कहाँ से, तमाम हरियाणा से भारी संख्या में लोग पहुँचे। तो इसीलिए ये तमाम समाज सेवी और जो मुख्य लोग थे जो जागरूक हैं, वो 48 घंटे की कॉल पे बिना ये सोचे कि किसने कॉल दी है, निस्वार्थ वहाँ पे पहुँचे। एक सामाजिक एकता वाल्मीकि समाज के अंदर दिखाई दी। और तो और वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे दूसरे सासी पासी समाज के, धानक समाज के जो प्रोफेसर वकील वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और तो और हमारे गुर्जर समाज के जो भारतीय वीर दल की पूरी टीम माननीय विजय कसाना साहब के नेतृत्व में वहाँ पे पहुँची। पूरी टीम थी, 20-25 आदमी तो वही थे, तो वो वहाँ पर पहुँचे। धर्मवीर जी उनके गुर्जर नेता, वो तमाम वहाँ पहुँचे जो बहुत विख्यात हैं, उन्होंने मंच से अपनी तकरीर भी दी। तो इसी तरीके से सैकड़ों की तादाद में लोग थे, थोड़े बहुत नहीं थे। तो उसकी मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाया क्योंकि डे टू डे चल रहा है। तो कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम समाज में फैलाने की कोशिश की है कि ये समाज तो इकट्ठा नहीं होता है, और उसका अपमान, अपने ही समाज का अपमान करने की कोशिश की है। और जबकि वहाँ पर विरोधियों के कुछ यूट्यूब चैनल भी थे और उनकी भी हिम्मत नहीं हो पाई इतनी भारी संख्या में नौजवानों के जत्थे देख करके कि उस 20 अगस्त के कार्यक्रम की आलोचना करने की उनकी भी हिम्मत नहीं हो पाई, जबकि उनके विरोधियों के भी जासूस वहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन हमारे एक दो लोग, कुछ लोग, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, जबकि वो 20 अगस्त बीत चुका है और उसकी वजह से भारत बंद हमने विरोधियों का फेल कर दिया। उसके बावजूद पता नहीं उनको क्या तकलीफ हो रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और मीटिंगों में, छोटी मोटी मीटिंगों में वो 10-20 लोगों के बीच में बैठ करके उसको शर्मनाक बता रहे हैं। और मैं तो पहली बात ये कहता हूँ कि शर्मनाक होता क्या है वहाँ? क्या वो लोग चोरी डकैती करने गए थे क्या? कोई बुरा काम करने गए थे? भले ही मैं कहता हूँ अगर कम भी आपको लग रहे हैं, अरे तो अपने समाज के उसके अधिकार को बचाने के लिए वो जागरूक लोग, क्रांतिकारी लोग गए थे जो अपना घर बाहर छोड़ करके अपनी जान हथेली पर रख करके वहाँ पहुँचे। बजाय इस बात से अनभिज्ञ कि उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कुछ उनको वो हो सकता है, उसके बावजूद अपने काम धंधे छोड़ करके 48 घंटे की कॉल पे पहुँचे। बजाय इस बात के कि हम उनको धन्यवाद अदा करें, बजाय इस बात के कि हम उन क्रांतिकारियों के ऊपर गर्व करें, हम वीडियो डाल करके कुछ एक दो लोग हमारे उसको शर्मनाक बता रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है कि जो लोग आंदोलनकारियों को के विरुद्ध इस तरीके से भाषाएं बोल रहे हैं और अपने समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जो उस 20 तारीख के आंदोलन की आलोचना बेवजह कर रहे हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं और उनसे अपील भी करता हूं कि भाई अब 20 तारीख का जो आंदोलन होके जा चुका है उसके ऊपर ना बोले, भविष्य में करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, मेरे अकेले का भी, अगर मैं अकेला भी जाके अपने समाज के लिए बैठूं, भले ही समाज को ना समझ आ रहा हो, लेकिन मैं अकेले भी जाऊं या कोई अकेला संगठन भी करे जिसको समझ आ रहा है कि ये समाज के हित में है, तो भैया उसमें 10 आदमी हो, 20 हो या कोई एक भी हो, तो उसमें शर्मनाक कैसे हो गया? कोई क्रांतिकारी वहाँ जाकर के उसको काम को कर रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई को लड़ रहा है, तो आप शर्मनाक बता रहे हो, उन नौजवानों को, उन लोगों का अपमान कर रहे हो। तो ये अपने आप में शर्मनाक है कि आप इस तरीके से इस तरह की बातें कर रहे हो। तो मैं कुछ इसमें वीडियो लगा रहा हूँ और एक वीडियो लगा रहा हूँ और कुछ फोटोएं लगा रहा हूँ, उससे पता चल जाएगा कि कितनी भारी संख्या में हमारे वहाँ लोग मौजूद थे। और पुलिस ने भी माना है, पुलिस ने भी, जो वहाँ इंटेलिजेंस था उसने कहा कि सैकड़ों की तादाद में थे। और आप अपने लोग हो करके अपने समाज का दम भरते हो और इस तरह शर्मनाक चिल्ला रहे हो, तो ये अपने आप में शर्मनाक है। और दूसरी बात ये कि आपका अपना बड़ा संगठन है इन लोगों का, तो आपने कितनी मीटिंगें की हैं?
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, वीडियो डालने से थोड़ी लड़ाई चलेगी। लड़ाई तो जमीन पे लड़ी जाएगी। जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, पहले भारत बंद कर दिया हमने, 20 तारीख को करके फेल कर दिया। अब उन्होंने 11 तारीख की अपील रामलीला मैदान की दे रखी है दिल्ली में, तो हमने अब 10 तारीख का रख दिया, उसमें भी आपत्ति हो रही है। अरे भाई हम कर तो रहे हैं कुछ, जो तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। तुम्हारे भी संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं आ रहे मैदान में। और 10 तारीख का तो और विराट रूप लेने वाला है, बहुत बड़ी तादाद में 10 तारीख का सत्याग्रह सफल होने वाला है, क्योंकि पूरे देश से खबरें आ रही हैं, दिल्ली एनसीआर से तमाम मीटिंगें हो रही हैं, सफाई कामगार यूनियनों ने सहयोग दे दिया है। अमृतसर से हमारे 2 बड़े संत, उन्होंने कल रात को फोन आ गया कि वो अपने दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे। अमृतसर हमारे भगवान वाल्मीकि आश्रम के, वहाँ पर 2 बड़े आश्रम हैं हमारे, वो तमाम आ रहे हैं। तो अभी तो एक माहौल बना है कि एक बड़ा भारी आंदोलन, एक बड़ा सत्याग्रह होगा शांतिपूर्वक तरीके से। पूरा जंतर मंतर, पूरा वहाँ पर बैठे होंगे लोग चारों तरफ शांति से अपने अपने उसकी समर्थन में, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के समर्थन में। और जो लोग सामाजिक न्याय के विरोधी हैं उनका बहिष्कार करने के लिए काला बिल्ला लेकर लगा करके वहाँ बैठेंगे। तो वहाँ पर अब देखिए रातों रात चल रहा है, हर संगठन अपने हिसाब से कर रहा है। और ये बार बार जो बोला जा रहा है कि जी हमें नेता मान लो, हमें नेता मान लो, अरे भैया सब लोग कर रहे हैं, पहले करने दो। नेता बनने लायक काम तो करो। नेता बनना है तो आओ काम मैदान में आके बैठो, खड़े हो बैठ जाओ, अन्ना हजारे की तरह बैठ जाओ 4 आदमी लेकर के जंतर मंतर पे। लोगों को समझ आएगा तो फिर वो सैकड़ों की तादाद में हो जाएगी ना भीड़। तुम्हें भीड़ चाहिए, तुमने बड़े भीड़ वाले काम कर रखे हैं। तो इसीलिए देखिए हमारा कोई वो मकसद नहीं था किसी को आलोचना करना कुछ, लेकिन हम आत्मरक्षा में ये जरूर करेंगे अपने समाज की कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए, कि कोई अपना हो पराया हो, भैया जो भी हमारे इस आंदोलन के इसके विरुद्ध बोलेगा तो हमें अपने समाज को गुमराह होने से बचने के लिए हमें अपनी रिपोर्ट, अपनी सच्चाई को रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज ये रिपोर्ट डाल रहा हूँ। और इसमें मैं वहाँ उस दिन के 20 तारीख के एक वीडियो और कुछ फोटोग्राफ भी लगा रहा हूँ, जिससे कि आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें चंद लोग थे या सैकड़ों हजारों लोगों का हुजूम था वहाँ पर, जो तमाम लोग 48 घंटे की कॉल पे आए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी सुबह से ही, उसके बावजूद जगह जगह पानी भरे थे घुटनों घुटनों तक, उसके बावजूद पूरे तमाम सड़कें भरी हुई थी, जाम लगे हुए थे। उन तमाम उन बवंडरों को पार कर कर हमारे क्रांतिकारी योद्धा वहाँ पर पहुँचे 20 तारीख को। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ उन क्रांतिकारियों का, भाई बहनों का जो वहाँ तमाम पहुँचे थे, अपने समाज सेवियों का, अपने ट्रेड यूनियन नेताओं का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि अपने नौजवानों का, कि वो भारी संख्या में वहाँ पहुँचे। और किसी भ्रम में ना आए मेरे पूरे समाज के लोग, आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छी गति में चल रहा है। हम अपने अधिकार को, सुप्रीम कोर्ट के उस महान अधिकार को लागू करवा के ही दम लेंगे, और हर हालत में अपने बच्चों का, अपने आने वाली भावी पीढ़ी के उस अधिकार को बचाएंगे और लागू करवाएंगे, और अपने समाज को एक महान समाज बनाने का जो हमारा सपना है और जो बाबा साहब का सपना है उसको पूरा करेंगे। और अब आप इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, वीडियो को, इन फोटोओं को, और तय कीजिए क्या जो लोग, 1-2 लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, उसको शर्मनाक कह रहे हैं, क्या वाकई वो शर्मनाक था या फिर वो गर्व करने के लायक था। तो आप कमेंट करें और अपनी बात करें, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। हेलो सभी साथियों को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। माननीय रिस्पेक्टेड जसविंदर पहलवान जी, फॉर यू, आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इसके अंदर साथियों, चिड़िया के पीछे चिड़िया चलती है, चिड़िया ने कोई पीएचडी की पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही हाथी के पीछे हाथी चलता है। और चींटी ने कोई लॉ की पढ़ाई नहीं की,